हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। डायनेस्टी टेक लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 26 जून को ओपन हुआ था कल के दिन, और 28 जून को क्लोज किया जा रहा है। 22.08 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ और 22.08 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 1 जुलाई का, सेकेंड और 3 जुलाई का लिस्टिंग डेट है। एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 95 to 100 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड लीड मैनेजर, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट मेकर, टेक के फिनटेक रजिस्ट्रार है। कंपनी के प्रोमोटर प्री इशू 95.5% का, पोस्ट इशू 69.97% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 6.28 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी का जो सब्सक्राइब किया गया क्यूआईबी से कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ, मतलब क्यूआईबी एकदम नहीं हुआ सब्सक्राइब, लेकिन एचएनआई से 1.54 टाइम का, रिटेल से 1.48 टाइम का, दोनों से यहाँ पे फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल 1.07 टाइम का फुल्ली सब्सक्रिप्शन देखने को मिल चुका है वन टाइम। जीएमपी की बात करें, उसका जीएमपी अपडेट नहीं किया गया, इसलिए लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कंपनी का बिजनेस जो है, इसके पहले इसका नाम था JKT कंसल्टिंग लिमिटेड, बाद में जो कि 2007 में फाउंड किया गया था। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल से रिसोर्सिंग, आईटी कंसल्टिंग, आईटी ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर एएमसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसका नाम बदल करके डायनेस्टी टेक लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट 2 तरह की प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है, जिसमें है फर्स्ट आईटी सपोर्ट एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। इस फ्रेमवर्क के अंडर कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव आईटी प्रोफेशनल रिसोर्सिंग, आईटी कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर एएमसी सर्विसेज, अलग अलग इंडस्ट्रीज नेमली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड फिनांस और ऑटोमोटिव एंड इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, हेल्थ केयर एंड रिटेल एंड एंटरटेनमेंट, इन सभी अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो है इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और सेकंड है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सर्विसेज। इस एरिया में कंपनी जो है टेक्निकल हो या सॉफ्ट स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सर्विसेज, इन दोनों ऑफर कर रही है, जिसमें इंक्लूड है ईआरपी एंड बिजनेस एप्लीकेशन ट्रेनिंग, बिहेवियरल ट्रेनिंग, इंडक्शन या ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग, डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग और ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट, CSR इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स, डिजास्टर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, लर्निंग सॉल्यूशंस, एजुकेशनल टूरिज्म, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सर्विसेज में। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 458 एम्प्लॉयज़ टोटल कंपनी में काम कर चुके हैं। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 5.2 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट, 22 में 76.5 लाख का रेवेन्यू, प्रॉफिट है 1.4 लाख का, 23 में 37.6 करोड़ का रेवेन्यू, 16 लाख का प्रॉफिट, और 24 के 9 मंथ से 26 करोड़ का रेवेन्यू, 1.7 करोड़ का लॉस है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए ना, तो 22 में पैंडेमिक के टाइम में कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बहुत बुरी तरह से क्रैश किया था, लेकिन 23 में कंपनी का रेवेन्यू तो ग्रोथ कर रहा है, बट मार्जिन बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा, इसके कारण लॉस प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ लैक्स में देखने को मिला, जबकि इनकम करोड़ों में था। और 24 में वापस से कंपनी को लॉसेस फेस कर चुका है। तो मतलब इस कंपनी जो बहुत ज़्यादा ये रिस्की है, क्योंकि कंपनी का निगेटिव पीई के साथ साथ एनएवी भी बहुत ज़्यादा निगेटिव इसका है, जिसके कारण कंपनी में एक रिस्क क्रिएट करा, प्लस डेट इक्विटी रेशियो भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि कंपनी पर डेट बहुत ज़्यादा है, जो कि 7.29 टाइम का डेट इक्विटी रेशियो देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करेंगे कंपनी के कुछ रिस्की पॉइंट का, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पास्ट में लॉसेस रिपोर्ट कर चुका है। अलग अलग तरह का अप्रूवल्स, एनओसीज, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट्स वगैरह का रिक्वायरमेंट होता है बिजनेस करने के लिए। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में कोई भी डिस्ट्रप्शन, डाउनफॉल, स्लो डाउन, चेंजेस आता है तो बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। बिजनेस भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जो कि यूएसए में जो पॉलिसीज़ है उसके स्टेबिलिटी पर और इकोनॉमिक कंडीशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कंपनी का बिजनेस। कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट कर चुका है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव का, तो कंपनी जो है एक लायबिलिटी रेज किया गया था, आउटस्टैंडिंग पेमेंट है उसका, आउटस्टैंडिंग पेमेंट के अगेंस्ट एक लायबिलिटी रेज किया था, जिसका पेमेंट करना चाह रही है, जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज एंड ट्रेनिंग डिवीजन के लिए। और जो कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके लिए मतलब कि बिजनेस एक्वायर किया गया था JK टेक्नोसॉफ्ट लिमिटेड से, जो कि बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के थ्रू किया गया था 30 अप्रैल 2022 में। और उसी में कुछ पेमेंट है उसको रीपे करना, मतलब पे करना चाहिए, कुछ फंड्स है, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस इशू एक्सपेंसेस को मीट आउट करना चाहती है। तो ओवरऑल कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में तो ऑपरेट कर रही है, जो कि आईटी सॉल्यूशंस में बिजनेस कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेस है, बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है, और ये एक हाईली रिस्की बेट है। इसलिए गाइस आप इसको इग्नोर कीजिए तो बेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है इस आईपीओ में अप्लाई करने में। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।